हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण माना गया है। जीडीपी के लिहाज से 6.6% से ज्यादा का योगदान पर्यटन के क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश को मिलता है। ऐसे में इस साल जून और जुलाई में हुई बारिश ने पर्यटन के क्षेत्र को पूरी तरीके से ठप कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह और आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के बेहद खूबसूरत पर्यटक स्थल मनाली लेकर चलेंगे और पर्यटन के लिहाज से ये पर्यटक स्थल बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन पिछले 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है यहाँ पर पर्यटन कारोबार पूरी तरीके से ठप चल रहा है। तो ऐसे में ग्राउंड जीरो पर हकीकत क्या है उसको दिखाने के लिए हमारी टीम आज मनाली पहुंची। कुल्लू मनाली की अगर बात करें तो साल में सैलानियों की संख्या यहाँ पर 25 लाख से 35 लाख के आंकड़े को पार करती है। तो ऐसे में पर्यटन कारोबार के ठप होने से लाखों की संख्या में लोगों का रोजगार इस वक्त प्रभावित हो चुका है। इस वक्त अगर बात करें तो सड़क के रिस्टोरेशन काम को जरूर किया जा रहा है, लेकिन उसको जो है पूरा करने में काफी समय लग सकता है। तो ऐसे में एक लंबा समय इस पर्यटन कारोबार को पूरी तरीके से प्रभावित कर सकता है, जिसकी वजह से लाखों की संख्या में लोगों के रोजगार को परेशानी होगी। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो सरकार के खजाने को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारी इस खास रिपोर्ट में हम मनाली शहर के बिल्कुल साथ इस वन विहार पॉइंट पर पहुंचे हैं और यहाँ की मौजूदा तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर जो है वो मौजूदा स्थिति बनी हुई है। हालांकि अमूमन दिनों में इस वन विहार में सैकड़ों की संख्या में सैलानी जो है वो घंटों समय व्यतीत करते हैं। ये 25 हेक्टेयर से ज़्यादा जो है वो इसका क्षेत्रफल है इस पूरे वन विहार का, और लगभग 2500 से ज़्यादा देवदार के घने जो है पेड़ यहाँ पर हैं और यहाँ पर घंटों समय व्यतीत करने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पर अमूमन दिनों में दिखाई देते हैं। हालांकि आपदा की स्थिति के बाद जो है यहाँ पर सन्नाटा किस तरीके से जो है पसरा है उसकी मौजूदा स्थिति आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ से अगर बात करें तो इस वक्त जो है वो सैलानियों की संख्या जो है ना के बराबर मनाली में है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो टूरिज्म सेक्टर को पड़ा है और उसी के तहत इस वन विहार में जो सैलानियों से ये भरा रहता था यहाँ पर भी सन्नाटा देखने को मिल रहा है। हालांकि ये पूरा इलाका पूरी तरीके से सुरक्षित है। बेशक मनाली सैलानियों के लिए खुला है, लेकिन इस वक्त अगर सैलानियों की संख्या की बात करें तो मनाली में ना के बराबर है। हमारे साथ जो हैं एक सैलानी हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है, कहाँ से और यहाँ कब पहुँचे थे? मेरा नाम आतिफ है, मैं उडुपी से हूँ, कर्नाटका। और हम लोग कल आए थे यहाँ पे और हमारा हनीमून पैकेज था, तो हम लोगों ने पहले ही बुक कर लिए थे। और हम लोग को भी डर था कि यहाँ पे क्या होने वाला है, कि क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी बहुत स्केर्ड थे कि क्योंकि हम लोग न्यूज़ में देख चुके थे कि मनाली तो ऑलमोस्ट डूब गया है। तो लेकिन ऐसा यहाँ पे आने के बाद तो लग रहा है कि ऐसा कुछ है नहीं, थोड़े रोड्स थोड़े वो डैमेज्ड हैं। मैम, किस तरीके से आप देखते हैं कि जब न्यूज़ में आपने देखा और सोशल मीडिया में जिस तरीके से वायरल हो रहा है कि बाढ़ के बाद जो है वो मनाली हिमाचल प्रदेश में तबाही हो रही है, पर यहाँ पहुँचने के बाद आपको तस्वीर क्या दिखाई दे रही है? नो, हम लोगों को एक एडवेंचरस जैसा ही हुआ। थोड़ा बहुत रोड वॉज डैमेज और कुछ नहीं था। एवरीथिंग इज़ लाइक फाइन एंड वी एंजॉयड। एंड लोग भी इधर आ सकते हैं, ऐसा कुछ डरावना सीन थोड़ा बहुत वो पिक्चर्स देख के लगा था, बट ऐसा सच है नहीं इधर। मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से नेशनल हाईवे से होते हुए आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो उसको बेशक जो है वो ज़बरदस्त तरीके से नुकसान पहुँचा है। कनेक्टिविटी जो है वो इस वक्त पूरी तरीके से प्रभावित है। तो एज अ टूरिस्ट आप क्या समझते हैं कि आने वाले समय में सरकार को जो है इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो अल्टरनेट सड़कें हैं जो इस खूबसूरत मनाली तक पहुँचती हैं या बाकी हिमाचल प्रदेश के डेस्टिनेशन तक पहुँचती हैं, अगर ऐसी स्थिति दोबारा बनती है तो उन अल्टरनेट सड़कें अगर अच्छी होंगी तो जितना प्रभाव इस वक्त मनाली झेल रहा है वो वैसा जो है वो आगे नहीं झेल पाएगा। हाँ, वही सड़कें अगर थोड़े प्लानिंग से थोड़े और थोड़ा क्वालिटी इम्प्रूव करके अगर बनाएंगे तो मेरे को लगता है बाकी कुछ इशू नहीं है यहाँ पे। तो ये कर्नाटक से आए हुए सैलानी हैं, इनके चेहरे की खुशी देखकर आप समझ सकते हैं कि मनाली पहुँचने के बाद ये कितना खुश महसूस कर रहे हैं। और हालांकि जिस तरीके का एक्सपीरियंस ये जो है वो यहाँ पर ले रहे हैं, वही दिखाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं कि किस तरीके से मनाली के आसपास के खूबसूरत डेस्टिनेशन जो हैं वो पूरी तरीके से सेफ हैं और उनकी मौजूदा स्थिति है क्या, वो आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। पर्यटन ठप
होने की वजह से स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों को किस तरीके से परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है, आइए कुछ एक पर्यटन व्यवसायियों से बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस व्यवसाय से जुड़े हैं और किस तरीके से आपका व्यवसाय प्रभावित हुआ है, और अब आप किस तरीके की उम्मीद देखते हैं कि आने वाले समय में जो है इस तरीके से जो ये माहौल बना है, जो सिचुएशन है, वो दोबारा ना झेलनी पड़े। एज ए टैक्सी ऑपरेटर के होने के नाते ये नुकसान हमारा ये हो कि देखो हमारी जब से 9 तारीख से हमारा नुकसान हुआ है, जो गाड़ी हमारी बिल्कुल नहीं चल पा रही है। हमारा जो भी जैसे आपका पैसेंजर टैक्स है, टोकन टैक्स है, बिल्कुल भी हमारा काम लगभग ज़ीरो है। तो हम प्रशासन यही गुहार करते हैं कि हमारा जो काम है वो जल्दी से जल्दी, जैसे रोड का काम है, जल्दी से जल्दी इसको ठीक करवाएं। जल्द NH जो है आपका 2 लेन किया जाए। रोड तो ठीक है, गाड़ी तो आ रही है, जैसे हमारी वॉल्वो देखिए आपका रायसन तक आ रही है। हम कोशिश करते हैं कि आप प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी मनाली, हमारी वॉल्वो मनाली आ जाए, तो जितना टूरिस्ट हो ज़्यादा आ सके। टूरिस्ट आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऐसी न्यूज़ देना गलत है। हम स्थानीय निवासी इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए इस चीज़ पे हमारी इफेक्ट पड़ता है, हमारे व्यवसाय पे, चाहे टैक्सी हो, चाहे होटल लाइन हो, या फिर कोई ढाबाज हो, कोई भी हो, इस पे इफेक्ट पड़ता है गलत न्यूज़ देने से। मतलब मैं आपके मतलब माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अभी मनाली महफूज है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या व्यवसाय करती हैं आप अपनी रोजी रोटी के लिए? अभी काम ही नहीं है कुछ भी, जब से बाढ़ आई है। तो क्या टूरिस्ट को क्या लोकल ड्रेस पहनाते हैं? हाँ जी। पहले कैसा काम होता था और अभी पिछले कितने दिनों से काम प्रभावित हुआ है? अभी 8 तारीख से बंद है। 8 तारीख से बंद है ना, जैसे बाढ़ आ गई तब से बिल्कुल ही बंद है, ठप है। ये वन विहार में अभी मौजूदा स्थिति क्या है? कितना टूरिस्ट यहाँ पर पहुँच पा रहा है? क्या लेटेस्ट स्टेटस है? टूरिस्ट तो ना के बराबर है, जीरो ही है आजकल। जो है लोकलों का थोड़ा पूरा काम चला हुआ है, बाकी तो टूरिस्ट तो जीरो है। तो बाकी अमूमन पहले जो ये आपदा से पहले की स्थिति थी, उस दौरान कितना टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए पहुँचता था? तो बिजनेस किस तरीके से होता था? पहले जो आपदा से पहले जो है ना, ये 400-500 टूरिस्ट कम से कम आते थे रोज़, लेकिन अभी तो यानी कि 2-3 भी नहीं आते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़ीरो समझो आप। तो इसके अलावा जो है वन विभाग तो जाहिर तौर पर इससे कमाई कर ही रहा है, लेकिन क्या स्थानीय लोग भी यहाँ पर पर्यटन व्यवसाय से जुड़े थे? कितने लोग थे ऐसे, और कितने लोगों की रोजी रोटी अब पूरी तरीके से ठप हो चुकी है? इसमें 15-20 जो है ना फोटोग्राफर हैं, और 10 एक आदमी जो है लेडीज़ हैं, खरगोश लगाती है, पट्टू लगाते हैं, उनका भी यानी कि रोज़गार बंद है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। यहाँ पर बहुत से पर्यटक आते हैं। मैं हिमाचल प्रदेश होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। इस नाते मैं पूरे हिमाचल की बात कर रहा हूँ। साथ ही मैं मनाली में होटल एसोसिएशन में चीफ पैटर्न हूँ, तो मैं मनाली की बात करता हूँ। यहाँ पर इस वर्ष 1 करोड़ 6 लाख के लगभग पर्यटक आए हैं। यहाँ होटल भी बहुत बने हैं और सारी इंटरनेशनल सुविधा होटल प्रोवाइड करते हैं, स्टार फैसिलिटी देते हैं। लेकिन जो यहाँ मनाली पहुँचने के लिए सड़कों का हालात ठीक नहीं है। अभी जो बाढ़ आया है, पुल बहे हैं, बादल फटे हैं, उससे सिर्फ सड़क का नुकसान हुआ। जो हमारे पर्यटन स्थल हैं वो अभी सेफ हैं। मनाली के लिए सिर्फ एक ही सड़क है, उसकी अल्टरनेट सड़क की ओर सरकार ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अभी हम नितिन गडकरी जी से मिले थे कि लेफ्ट बैंक की रोड को, जैसे कि उन्होंने डिक्लेयर किया था, उसको 2 लेन बनाएं ताकि मनाली में पर्यटक लगातार आता रहे और प्रकृति का आनंद लेता रहे। किस तरीके से आप समझते हैं ठाकुर साहब की जो मनाली की अगर आपने बात कही, क्योंकि इस बार जो है रिकॉर्ड सैलानी हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा सैलानी हिमाचल प्रदेश के अलग अलग पर्यटक स्थलों में पहुंचे हैं। मनाली की अगर मैं खासकर बात करूं तो साल भर सैलानियों की संख्या जो है 25 से 35 लाख के आसपास जो है वो रहती है। ऐसे में इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन है क्या? सैलानी जो हैं वो क्या मनाली पहुँच पा रहे हैं या फिर पर्यटन पूरी तरीके से ठप पड़ा है? गत वर्ष 2022 में टोटल जो रेवेन्यू मनाली से गया वो 23 करोड़ 24 लाख गया है। लेकिन अब इस महीने की बात करें तो पिछले साल मई में 1 करोड़ 92 लाख था, और जो इस साल मई में 4 करोड़ 66 लाख हुआ है। और जून की बात करें तो 4 करोड़ 53 लाख की बजाय 10 करोड़ 44 लाख का रेवेन्यू हमने हिमाचल प्रदेश सरकार को दिया है। इसके साथ साथ जितनी हमारी एम्प्लॉयमेंट है
हम प्रोवाइड करते हैं, हिमाचल में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करते हैं, लेकिन इस बार होटल खाली होने की वजह से हमारे एम्प्लॉय भी बेकार हो गए हैं और जो हमारे होटलियर्स हैं उसको जो लोन की अदायगी करनी है उसमें राहत मिले, अदरवाइज हम लोन चुका नहीं पाएंगे। हम लगातार आपको मनाली के आसपास की मौजूदा तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त हम लोग मनाली लेह नेशनल हाईवे पर हैं और यहाँ पर सोलंग वैली की तरफ जाने वाले इस हाईवे की मौजूदा स्थिति क्या है वो आपको दिखा देते हैं। हालांकि अमूमन दिनों में यहाँ पर ज़बरदस्त ट्रैफिक रहता है क्योंकि इस हाईवे का इस्तेमाल लाहौल स्पीति के लिए भी किया जाता है और यूटी लद्दाख जाने के लिए भी इस हाईवे का इस्तेमाल जो है वो बहुत सारे ट्रैवलर्स करते हैं। लेकिन इस वक्त मौजूदा स्थिति ये है कि इस हाईवे पर जो है वो गाड़ियां ना के बराबर हैं, बहुत कम गाड़ियां देखने को मिल रही हैं और सन्नाटा जो है वो इस पूरे हाईवे के साथ जो है वो पूरी तरीके से बना हुआ है क्योंकि इसी हाईवे के आसपास जो है वो एडवेंचर एक्टिविटी करने वाले बहुत सारे ऐसे पर्यटन व्यवसायी हैं जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो पर्यटन सीजन ठप होने की वजह से जो है वो यहाँ के हालात आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है। पहले हमने मनाली शहर के आसपास के इलाकों की आपको तस्वीर दिखाई, अब हम आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशंस लेकर जा रहे हैं सोलंग वैली और वहाँ पर जो है वो स्थिति क्या बनी हुई है, वहाँ पर किस तरीके की तस्वीर हमको देखने को मिलेगी, आइए आपको दिखाते हैं। मनाली से 12 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अब हम एक ऐसे पर्यटक स्थल पर पहुंच चुके हैं जो कि 12 महीने सैलानियों से सराबोर रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोलंग वैली की और सोलंग वैली में मौजूदा तस्वीर हाईवे की क्या है वो हम आपको रास्ते भर से दिखाते आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे इलाके पर पार्किंग जो है वो उपलब्ध नहीं होती थी, काफी गाड़ियां जो है यहाँ पर पार्क होती थी, लेकिन यहाँ पर मौजूदा तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से खाली जो है ये इलाका है। और दूसरी तरफ बेहद खूबसूरत इस सोलंग वैली ग्राउंड की तस्वीर अगर दिखाना चाहें तो मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार पैन करके जरूर दिखाएं। इस वक्त ये पूरा का पूरा ग्राउंड जो है वो क्या स्थिति में है वो समझा जा सकता है। सन्नाटा यहाँ पर भी पसरा हुआ है। हालांकि ये सोलंग वैली भी पूरी तरीके से सुरक्षित है और यहाँ पर पैराग्लाइडिंग जो है वो करने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जॉर्बिंग बॉल हो, एडवेंचर एक्टिविटी हो, रोपवे का जो है वो लुत्फ लेने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर सैलानी पहुंचते हैं और इसी सोलंग वैली से जो है वो हजारों की संख्या में लोग अपना रोजगार कमाते हैं। तो ऐसे में पिछले 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है तो सोलंग वैली भी पूरी तरीके से सुनसान है। हालांकि यहाँ पर पहुंचने के बाद समझा जा सकता है कि किस तरीके से पर्यटन व्यवसाय को पूरी तरीके से जो है वो इस बार के मॉनसून ने प्रभावित किया है। हालांकि लाखों की संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं कि पर्यटन कारोबार एक बार फिर से सुचारू हो। मेरा नाम गौतम और मैं भुआ का रहने वाला और हम लोग यहाँ पे टूरिज्म से जुड़े हुए हैं। लगभग मैं अकेला नहीं, यहाँ पे लगभग 9 गाँव और कम से कम हज़ारों लोग हैं जो टूरिज्म से रिलेटेड यहाँ पे जो भी एक्टिविटी है या फेस्टिव है या जो भी है वो काम करने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। जो लोकल्स यहाँ पे लड़के हैं जो टूरिज्म से जुड़े हैं और खासकर जो लेडीज हैं पट्टू वाली जो भी है वो सभी जो है वो बेरोजगार हो गई है। तो जो भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो आके यहाँ पे बैठ चुकी है, लेकिन वो किसको करवाए। यहाँ पे जो है टूरिस्ट नहीं है, अगर टूरिस्ट नहीं है तो उनका कोई काम नहीं है, मतलब ना के बराबर है, जीरो है। अगर कुछ मीनिंग है तो मतलब अगर टूरिस्ट है तो उनका काम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें 1 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल के बाद फिर से कभी ना कभी वो फ्लडेड आ जाएगा। लेकिन पहले से अगर हम गवर्नमेंट हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अगर इसको पहले से ही सेफ ये सिक्योर बनाए तो हमारे लिए जो आज की जैसे स्थिति पैदा हुई है वो नहीं होगी। फ्यूचर में हमें जो है वो कंटिन्यू जो हमारा टूरिज्म है वो चलता रहेगा और हमारे जो चेहरे वो मायूस नहीं। बिल्कुल, तो आप ये देख सकते हैं कि ये स्थानीय पर्यटन व्यवसायी हैं और सोलंग वैली में किस तरीके से मौजूदा स्थिति जो है इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है हम लगातार आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। और जाहिर तौर पर मनाली के आसपास और पूरे कुल्लू में इसी तरीके पर जहां पर भी सैलानी घूमने के लिए पहुंचता है वहां पर ऐसी ही स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से इनके जैसे कई सारे जो पर्यटन व्यवसायी हैं जो पूरी तरीके से अब बेरोजगार हो चुके हैं। हालांकि ये इंतजार कर रहे हैं कि सैलानी जो है एक बार फिर से इस खूबसूरत पर्यटन नगरी का जो है रुख करेंगे और इनका व्यवसाय दोबारा से पहले जैसा होगा।
की मौजूदा स्थिति पर हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से कवरेज दिखा रहे हैं और ऐसे में मनाली को जोड़ने वाले हाईवे पर ट्रैफिक व्यवस्था किस तरीके से जो है वो सुचारू काम कर रही है, उस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीएसपी मनाली केटी शर्मा है। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि हाईवे की स्थिति क्या है और लेफ्ट बैंक की जो मार्ग की स्थिति क्या है और मनाली के आसपास की सड़कों पर जो है क्या ट्रैफिक सुचारू रूप से काम कर रहा है और कितनी टीमें डिप्लॉय की गई हैं इन तमाम हाईवेज़ पर और स्टेट हाईवे पर। जहाँ तक आप बात करें कि कितनी डिप्लॉयमेंट हमारी यहाँ पर है, हमारे करीब होमगार्ड और पुलिस के 100 से अधिक जवान जगह जगह पर डिप्लॉयड है। जहाँ से नेशनल हाईवे बह गया था वहाँ पर हमने एक लेन में वन वे जो ट्रैफिक हमने शुरू किया है, एक तरफ से हम ट्रैफिक को सुचारू कर रहे हैं, एक तरफ से रोक रहे हैं और ऐसी जगहों पे जो है हमारे पुलिस के कर्मचारी, हमारे होमगार्ड के जवान अच्छे ढंग से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और ट्रैफिक को अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है। सर, जिस तरीके से हमने आज मौजूदा स्थिति देखी और पिछले 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है कि मनाली के आसपास के इलाके जो सैलानियों से सरबोर रहते थे वो पूरी तरीके से जो है सुनसान पड़े हैं। ऐसे में मनाली तक पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो सड़क है। सड़क की स्थिति की अगर बात करें तो नेशनल हाईवे जो कुल्लू से मनाली को जोड़ता है वहाँ पर लगभग 9 से ज़्यादा ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर रिस्टोरेशन वर्क किया जा रहा है। उसको डबल लेन होने वाली स्थिति में जो है थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसे में जो है वो ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए पुलिस पर जो है इसका प्रेशर ज़रूर पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अगर इस पर ट्रैफिक स्मूथ चलता है तो सैलानी भी आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप किस तरीके से समझते हैं कि इस रिस्टोरेशन वर्क को कितना जल्दी पूरा जो है वो करना होगा ताकि आसानी से इस पर आवाजाही हो सके? अगर कोई भी सैलानी यहाँ पर मनाली आना चाहता है तो जो हमारा नेशनल हाईवे है कुल्लू से लेके मनाली तक, उसको एक तरह से कनेक्ट किया जा चुका है। वहाँ से गाड़ियों की आवाजाही इस समय हो रही है। लाइट मोटर व्हीकल और हमारे जो खाली गाड़ियाँ हैं बड़े वाले व्हीकल, वो भी वहाँ से अच्छे से चल रहे हैं। इसके अलावा जो है हमारा जो स्टेट हाईवे है, जो हमारे डिज़ास्टर के टाइम में हमारे लिए लाइफ लाइन की तरह काम जिसने किया है, वहाँ से भी हमारा ट्रैफिक स्मूथली जो है कुल्लू की तरफ चल रहा है। पर बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से मनाली को जोड़ने वाले जो है नेशनल हाईवे को क्षति पहुंची है। हालांकि उसकी वजह से ट्रैफिक मूवमेंट पर जो है वो पिछले 1 महीने में ज़बरदस्त तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि वैकल्पिक तौर पर अगर बात करें तो लेफ्ट बैंक से होते हुए कुल्लू को जोड़ने वाली सड़क पर जो है वो यातायात पिछले 1 महीने से लगातार जो है वो सुचारू रूप से काम कर रहा है। हालांकि इस सड़क को जो है वो मनाली को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल के तौर पर पिछले 1 महीने में देखा गया है। हालांकि बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि वैकल्पिक जो ये सड़क है उसको भी डबल लेन सरकार को करना चाहिए ताकि आने वाले स्थिति में अगर राइट बैंक में जिस तरीके की स्थिति इस बार इस हाईवे ने झेली है, आने वाले समय में अगर इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है तो मनाली को जोड़ने वाले जो सड़क मार्ग हैं उस पर किसी तरीके का प्रभाव ना पड़े, जिसमें लेफ्ट बैंक सड़क जो है एक लाइफलाइन के तौर पर काम कर सकती है। सर, पर्यटन के क्षेत्र को जो है वो ज़बरदस्त तरीके से जो लॉस हुआ है इस जुलाई और जून की बारिश में। इस वक्त लेटेस्ट स्टेटस की अगर बात करें तो ज़िला कुल्लू में जो टूरिज़्म के यूनिट्स हैं वहाँ पर किस तरीके की बुकिंग्स जो हैं जुलाई महीने में गई हैं, अगस्त महीना चल रहा है, स्टेटस क्या है? जहाँ तक पर्यटकों का पहले हफ्ते में ऑक्यूपेंसी 30-40% के आसपास चल रही थी, वो गिर के एकदम से 5% के आसपास आ गई। और पूरा जुलाई में, इवन अभी अगस्त में भी पर्यटकों की आवाजाही अभी सही तरीके से नहीं शुरू हुई है। क्या ऐसी स्थिति पहले भी जो है वो फेस की है और किस तरीके से डैमेज आप समझते हैं कि टूरिज़्म सेक्टर जो कि रेवेन्यू के लिहाज से और एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से अहम रोल प्रदेश में अदा करता है, तो ऐसे में कितना इम्पैक्ट समझते हैं कि इस बार के मानसून ने जो है इसको किया है? ऐसा पहले भी हुआ है, जैसे हमारा पर्यटन का था, हमारी 95 में मैंने सुना है कि 95 में भी यहाँ पे काफ़ी तगड़ा फ्लड आया था और जिसमें कि हमारी पर्यटन निगम की अपनी बसेस मशीनरी बहुत बह गई थी। लकीली इस बार हमारी ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बसेस वगैरह जो ट्रांसपोर्ट विंग का हुआ था उसका उतना नुकसान नहीं हुआ है। और लेकिन 95 के कंपैरिजन में इस बार बोलते हैं कि जो रोड्स की है, रिवर बैंक्स के साथ जो रोड्स हो रहा है उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। सर, 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, बिजनेस पूरी तरीके से ठप है। ऐसे में कितना लॉस आप समझते हैं कि इस दौरान जो है वो निगम को झेलना पड़ा? टूरिज़्म को जहाँ तक मैं अपने कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो जुलाई में जो हमारा लॉस है लगभग 50 लाख से ऊपर हुआ है पूरा कुल्लू मनाली कॉम्प्लेक्स का। और अभी अब अगस्त में
धीरे धीरे कहीं एक छुटपुट रूम्स लग रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमारा खर्चे हैं, सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और है, तो आई थिंक अगस्त में भी थोड़ा हमें ये सहना पड़ेगा। से हमारे यहाँ मनाली में फ्लैश फ्लड का जो हादसा हुआ है, इससे जो सबसे ज़्यादा जो हिट हुआ मुझे लगता है टूरिज्म इंडस्ट्री है। तो जनरली हमें ना चाहते हुए अपने स्टाफ को घर भेजना पड़ रहा है। बाकी जो आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, आपके चाहे आपका स्टाफ सैलरीज़ है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, आपके चाहे पोल्यूशन फी आपके जो फीस हम जो पे करते हैं, उनको जनरेट करना आज की डेट में इम्पॉसिबल है। तो जब मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हमारे स्टेट हाईवेज़, आपका चाहे राइट बैंक हो चाहे लेफ़्ट बैंक हो, जब तक ये ठीक ना होंगे, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपका होटल इंडस्ट्री आपका रिवाइव करेगी। बहुत फ़र्क पड़ा है। अभी तो हमारा खर्चा भी बड़ी मुश्किल से पूरा हो रहा है, तो हम इसलिए चला रहे हैं कि हमारी रेपुटेशन ठीक रहे, हमारा काम कभी ना कभी तो ठीक होगा। इसके विश्वास पे ही हम चलाए जा रहे हैं। खर्चा तो हमारा बड़ी मुश्किल से ही अभी ना के बराबर ही है, पल्ले से ही लग रहा है अभी तो। मॉल रोड के पास आपका ये रेस्टोरेंट है, और किस तरीके से अमूमन डेज़ में यहाँ पर जो है वो भीड़ रहती थी, और अब पिछले कुछ दिनों की बात करें तो किस तरीके से ऑक्यूपेंसी चल रही है? ऑक्यूपेंसी अभी तो नील के बराबर ही है। ऑलमोस्ट कोई डे में 2 से 3 टेबल्स हमारे पास अलाउड हैं, 3-4 टेबल्स हैं। पर ऑलमोस्ट जून और हमारा मई जून, मतलब जून में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा किया हुआ है। हमारा ऑक्यूपेंसी काफ़ी फुल थी, तो इस तरह से काफ़ी अच्छा गया है हमारा जून। तो इस तरह से जुलाई और अगस्त शुरू हो गया, तो क्या स्टेटस है? स्टेटस यही है कि ड्यू टू फ्लड सर, ये जो थोड़ी सी ट्रेजेडी हुई है, इसके कारण हमारा ना के बराबर ही समझ सकते हैं ये सारी चीज़ें सर। देखिए, पूर्व में ये सड़क किसी वक्त जब इसका सर्वे हुआ था तो 4 लेन ही हुआ था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग ही थे जिन्होंने इसका विरोध किया कि ये 4 लेन कुल्लू मनाली से आगे ये 2 लेन होना चाहिए। लेकिन हमें वो सारे उन लोगों के चिट्ठियां भी हमारे पास है, किस प्रकार से वो गए और जाकर उन्होंने अपनी केंद्र में सरकार को प्रेशराइज करने की कोशिश की कि यहाँ पे 2 लेन बनना चाहिए। बना 2 लेन, अधिग्रहण लगभग 2 लेन में और 4 लेन में अधिग्रहण में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन आज फिर समय की मांग आ गई है कि डबल लेन एक और बनना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बारी बारी से अधिग्रहण हो रहा है, इससे क्या होगा कि लोगों का विस्थापन ज़्यादा होगा, लेकिन समय की ज़रूरत है। और आज जो हमारा जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जितनी भी सड़क बनाई थी कुल्लू से मनाली तक, वो नदी के किनारे थी, ना कोई प्रोटेक्शन वर्क नहीं था। अब गडकरी जी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके साथ गए, विपक्ष के नेता भी थे, अन्य मंत्री भी थे और सारे लोग स्थानीय नेता भी थे, पक्ष विपक्ष के सभी लोग थे। तो अब ये बात आई है कि अब इसका जो प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए, और जो कि एक बहुत बड़ा, अगर ये सड़क बनाते हुए ही इन पहाड़ों को ज़्यादा ना छेड़ा गया होता। समय आ गया कि हमारे को जो है बछलेऊ के नीचे एक सुरंग का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने आप यूरोपीय देशों का दौरा अनेकों बार दौरा करने के बाद ये पाया है कि वो लोग एक तो पहाड़ों के एक्सकवेशन नहीं करते, टनल और फ्लाईओवर के माध्यम से जो नेशनल हाईवेज का विस्तारीकरण किया जाता है, उसी विधि में हमें भी आगे बढ़ना होगा। आज हमने आपको मनाली से ग्राउंड जीरो की हकीकत दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से मनाली के तमाम पर्यटक स्थल सुरक्षित हैं और इस वक्त सैलानियों का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ सालों में लगातार सैलानियों का आंकड़ा बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से शिमला, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, चंबा और लाहौल स्पीति जैसे इलाकों में पर्यटन के बढ़ने से इन इलाकों में लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने लगा है। हालांकि इन तमाम पर्यटक स्थलों तक पहुंचने के लिए मुख्य साधन सड़कें हैं। पिछले कुछ सालों में लगातार नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो, इन तमाम इलाकों में फ्लैश फ्लड, भूस्खलन के बाद इन इलाकों तक पहुंचने की कनेक्टिविटी पर बुरा असर पड़ने लगा है। इसमें सरकार को आने वाले समय में अब सोचना होगा
कि किस तरीके से इन तमाम इलाकों में बढ़ता पर्यटन किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो, ताकि लोगों का रोजगार बचा रहे और सरकार के खजाने पर भी किसी तरीके का असर ना पड़े।